नमस्कार दोस्तों, मैं बी.एस. ऋषि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 8वीं में। दोस्तों, आज हम जो कविता सीखने के लिए जाने वाले हैं वो कविता हमारे जीवन के लिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस कविता को पढ़ने के बाद जो प्रेरणा आपको मिलने वाली है उससे आप लोगों में खासी लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हो। जी हाँ, आज हम जो कविता पढ़ने जाने वाले हैं वो रमेश दत्त शर्मा जी द्वारा लिखी गई जरा प्यार से बोलिए, यानी प्यार से बोलने के क्या क्या फायदे होते हैं, इन सारी बातों की जानकारी हमें इस कविता में दी गई है। शर्मा जी के बारे में अगर जानकारी लेने के लिए जाए तो शर्मा जी के बारे में कहा जाता है कि रमेश दत्त शर्मा जी का जन्म जो था वो 1939 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 2012 में हुई थी। अगर शर्मा जी के लेखन या साहित्य क्षेत्र में अगर उनकी कार्य के बारे में देखा जाए तो बड़ा ही सराहने वाला कार्य उन्होंने किया है। उन्होंने टीवी पत्रकारिता के माध्यम से अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। उन्हें कई सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। प्रस्तुत कविता में भी हम लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं या प्रेरणा देना चाहते हैं कि हम लोगों का व्यवहार लोगों के प्रति कैसा होना चाहिए। इससे बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि कई सारे गुणों के बारे में जानकारी वे देते हैं। तो चलिए आइए देखिए कवि कविता के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। तो जो पहली दो लाइनें हैं, पहली दो लाइनें कुछ इस प्रकार है। तो कवि दो पहली लाइनों के जरिए हम लोग को कहना चाहते हैं कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी का मतलब यहाँ पर बोलना, शहद आप सही भली बात जानते हो। तो हम लोगों को कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं या हमें प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो लोग हैं, हे मानव, अपनी वाणी में मिठास घोलना सीख लीजिए, अर्थात मधुरभाषी मीठे बोल बोलने वाले व्यक्ति बनिए। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो करो जब भी मिलो अच्छी तरीके से उनके साथ व्यवहार करो, यानी आपके बोलने में मिठास होनी चाहिए और जो मिठास आप लोगों में बांटोगे वही मिठास आपको वापस मिलेगी। इसलिए कवि हमें अपनी बोली में मिठास घोलने के लिए बता रहे हैं। आइए दूसरी पंक्तियां देखते हैं। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। चुप रहने के बड़े फायदे। अब लेखक हम लोगों को चुप रहने के कुछ फायदों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि जब आवश्यकता हो तभी बोलो, बिना बात के हम लोग को ज्यादा बड़बड़ नहीं करनी चाहिए। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती है तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। दोस्तों, चुप रहने की कई सारे लाभ है, फायदा है, जैसे कि हमारी ऊर्जा बचती है, समय बचता है और जो ऊर्जा बचती है उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम किसी सकारात्मक कार्य के लिए कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को बिना किसी काम के ज्यादा बड़बड़िया बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसे हम लोगों को कवि कहते हैं। अगली पंक्तियां। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। बड़ी अच्छी बात कवि हम लोगों को यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी आप कोई बात कर रहे हो, जब भी आप कुछ कह रहे हो, उससे पहले आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। जो बोल रहे हो, बोलने से पहले आप क्या बोल रहे हो इस पर आपको विचार कर लेना चाहिए। बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलने की आदत डालो। ऐसा ना हो कि आपके बातें सामने वाले को दुख पहुंचाए। आप कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जो शब्द कह रहे हो, आप जिस तरीके से सामने वाले व्यक्ति के साथ बोल रहे हो, उस बोलने से उसका दिल दुख सकता है और आप और उनके बीच में कड़वाहट आ सकती है, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसीलिए बोलने से पहले अपने शब्दों के बारे में जरा सोच लीजिए, ऐसा कवि हम लोगों को कहते हैं। आगे। तू तड़ाक से हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं तू तड़ाक वाली बात से। कहते हैं कि कटुवाणी एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरता है। कई बार तलवार के द्वारा या किसी
अश्र के द्वारा लगा हुआ जो घाव है वो भर सकता है, लेकिन शब्दों का जो घाव होता है वो शब्दों का घाव कभी नहीं भरता है। वो हमेशा जागरूक रहता है। सामने वाले व्यक्ति को देखने के बाद हमेशा हमें उस बात याद आती है, उसके शब्द याद आते हैं। इसलिए आप बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो तो अपने आप को टोकना सीख लीजिए। परिस्थिति ऐसी मत आने दीजिए कि वो परिस्थिति बिगड़ जाए और झगड़े का रूप धारण कर लीजिए। आगे कवि हमसे कहते हैं, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। तो कवि हम लोगों को पटाखों के माध्यम से हमारे बोलचालों के बारे में बताने की जानकारी दे रहे हैं। कहते हैं कि मित्रों, परिस्थिति कोई भी हो, हमें दूसरों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में फटने से या बात करने के स्थान पर हम लोगों को प्यार का प्रकाश फैलाना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि क्रोध ही प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जा सकती है। बिल्कुल, अगर आप क्रोध करोगे तो सामने वाले से आप क्रोध ही पाओगे। इसलिए बात को अगर संभालना हो तो आप उनसे जरा सलीके से, अच्छी तरीके से, प्यार भरे शब्दों से बात कीजिए, तो जो बिगड़ी हुई बात है वो बिगड़ी हुई बात भी समझ जाती है और किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। तो कवि कहते हैं कि जो बुरे शब्द होते हैं वो बुरे शब्द हमेशा एक इंसान को दूसरे से जुदा या अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों को जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का नहीं। इसलिए हम लोगों को कटु वचनों का इस्तेमाल नहीं करना है। और जिस तरीके से फूलों को हम एक माला में पिरोकर एक सुंदर सी माला तैयार करते हैं, उसी तरीके से हमें एक दूसरे से जुड़कर अपने और देश के भविष्य को संवारना है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। कई बार आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हो तो कई बार जो चर्चाएं होती है, चर्चा झगड़े का रूप धारण कर लेती है। ऐसा नहीं कि जो मेरे ख्यालात है, मेरे विचार है, वो आपके विचारों से मिलते हो या आपके विचार भी मेरे विचारों के जैसे हो। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी जो डिबेट है या आपकी बातचीत का जो मोड़ है किसी झगड़े की ओर जा रहा है या कहीं और जा रहा है, तो आपको उस बात को मोड़ना है। झगड़े का या आपसी मतभेदों का अगर सामना करना पड़े तो आपको उस बात को टालना होगा। ऐसा कभी हम लोगों को कहना चाहते हैं। एक किसने कहा, होठ सीख कर बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। तो कभी कहते हैं कि हम या मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं कि हमेशा मुंह पर ताला लगा कर रखो या अपने होठों को सीकर बैठो, लेकिन जब उचित समय होगा, सही समय होगा, तभी हमें अपने मुंह को खोलना चाहिए, अपनी बात दूसरों के सामने रखना चाहिए। ऐसा कभी हम लोगों को कहना चाहते हैं। अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उस वक्त हम लोग को चुप नहीं रहना है। लेकिन अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है, किसी को दर्द होता है, तो आपको नहीं करना है। ऐसा कवि कहना चाहते हैं। तो मीठे बोल के कितने फायदे हैं आप लोग जान ही चुके हो। इसलिए ये सारी बातें आप अपने जीवन में याद रखिए कि मीठे बोल बोलने से आप लोगों की लोकप्रियता कितनी बढ़ेगी, आप लोगों के कितने फ्रेंड्स बन सकते हैं, कितने अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इसलिए हमेशा कविता के द्वारा मिली हुई जो सीख है कि मीठे बोल बोलिए, ये हमेशा याद रखिए। धन्यवाद।